नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है, जिसमें हम बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2025 थर्सडे 25 सितंबर 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच, अपना अनुमान बताएंगे। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जो आज का एनालिसिस था, आज की मार्केट कैसे रह सकती है, हम आपसे निवेदन करेंगे एक बार दोबारा देखिए। पिछले 2-3 दिन में, वैसे तो 1.5 साल से जब से चैनल चला है, किसी दिन का भी उठा के वीडियो देख लें, उस दिन का अगले दिन का निफ्टी का चार्ट देख लें, शायद ही कोई एक आध मौका होगा जो उसके फर्क आया। और कल के जो पॉइंट बताए थे वीडियो दोबारा सुन सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा रहा। हमने कहा था 25,040 के करीब का एक लेवल है, वहां सपोर्ट ले सकता है। अगर 25,025 को नीचे तोड़ेगा तो 24,975 आएगा। आज निफ्टी ने एग्जैक्टली 25,027 पे सपोर्ट लिया। ऊपर के लिए हमने 25,150 का बताया था रेजिस्टेंस, फिर उसके ऊपर 185,250। आज का हाई 25,149 है। हमारा एक और वीडियो है जो हमने कई बार जिक्र किया है, निफ्टी में 25 और 75 की इंपॉर्टेंस। आप देखिए नीचे लो, यानी कि 25-25 पॉइंट करके एक लेवल को तोड़ता है नीचे, तो अगले 25 पॉइंट नीचे आता है, ऊपर को जाता है, अगले 25 पॉइंट ऊपर जाता है। यानी कि 25,100 के ऊपर 25,125, फिर 25,150, यहाँ वहाँ रुक जाएगा या आगे बढ़ जाएगा। आप देखिए तो गुप्ता जी की गपशप में वो वीडियो अवेलेबल है। बैंक निफ्टी का भी हमने कहा कि ये अभी थोड़ा मजबूती दिखा रहा है, लेकिन टूट सकता है। अब आगे के लिए क्या है, व्यूमा। हमेशा की तरह हम आज फिर कह दें कि हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, ट्रेडिंग एडवाइस इनको ऑथराइज नहीं, और ना हम ये ट्रेडिंग एडवाइस के लिए वीडियो बनाते हैं। ये केवल अपना थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं, एक लर्निंग के लिए। कोई पैसा रिस्क पे लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें, खुद स्टडी करें। अब आगे के लिए व्यू क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट। कल हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बताए थे, 0.40, अगर उसके बाद 920.25, 24,920.25, उसके नीचे 24,800। आज लगातार 5वें सेशन में निफ्टी ने गिरावट दिखाई है। निफ्टी की क्लोजिंग आज आई है 25,057, कल से लगभग 112 पॉइंट गिरकर। लोअर हाई बनाया और रेड कैंडल से क्लोजिंग दी है, यानी कि ओपनिंग से नीचे लगातार। अब ऊपर के लिए अगर आज देखें तो 25,110 एक लेवल था जिसपे कई बार अटका, बड़ी देर ट्रेड हुआ, उसको काट के ऊपर गया। जब 0.27 का लो लगा के तो 25,140 तक फिर गया था। तो पहली रजिस्टेंस 25,110 है, उसके ऊपर 25,150 है, उसके ऊपर जाए 25,185, उसके ऊपर 25,250, उसके ऊपर निकल जाए तो अगला लेवल 25,350-60 के करीब का बन सकता है। ये हो गए ऊपर की। और हर 25-30-40 पॉइंट की मूवमेंट है निफ्टी में, 40 पॉइंट 50 पॉइंट की मूवमेंट, और बैंक निफ्टी में लगभग 80-100 पॉइंट की मूवमेंट पे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। और इतना ही उल्टा हो जाए तो स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। नीचे के लिए अब ये 25,025 को या 40 को दोबारा तोड़ता है तो 24,975, उसके नीचे 24,920, उसके नीचे फिर 24,800 का लेवल है। अगर वहां इन लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता, कल तो शायद नहीं होगा, लेकिन 24,800 के नीचे भी आता है तो 24,450-500 के करीब का लेवल है, जहां से ये 1000 पॉइंट की रैली शुरू हुई थी। वरना इन लेवल में कहीं से सपोर्ट लेके फिर वापस 25,500 या उसके ऊपर के लेवल जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 55,121 पे बंद हुआ है,
नीचे लो 55,000 के आसपास ही सपोर्ट लिया है, 25 ऐसा के आसपास। ऊपर 600 के करीब 55,600 के करीब रेजिस्टेंस खाया है। अच्छी खासी को एक्शन दी। कल निफ्टी को इसी ने संभाला था। अब इधर निफ्टी का 25,000 और उधर 55,000 बैंक निफ्टी, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनको तोड़ के फिर मार्केट ज़्यादा को एक्शन भी दिखा सकती है। अब बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए तो 55,250 को अगर क्रॉस करता है तो 55,350 है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 55,500 के आसपास अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार निकले तो फिर 55,650, 700, 800 तक, और उसके ऊपर निकले तो शॉर्ट कवरिंग और ले जा सकती है। नीचे के लिए 55,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, आज भी होल्ड किया। लेकिन अगर 54,950 के नीचे निकलता है 54,950, तो अगली सपोर्ट 54,850, उसके नीचे 54,700, फिर 54,600, 54,500। 54,500 एक झटके में टूटना मुश्किल होगा, वहां से सपोर्ट लेके इन लेवल से बाउंस कर सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसलिए दोनों तरफ वाइल्ड मूवमेंट हो सकते हैं। कल जेरोम पावल ने एक किसी स्टेटमेंट में कहा, कहीं उनका था प्रेस में, किसी ने पूछा कि आगे रेट कट की क्या संभावना है। उन्होंने ये कहा कि लेबर मार्केट और ये सारी चीज़ें देखते हुए, इन्फ्लेशन जो है डाटा, रेट कट थोड़ा करना मुश्किल रहेगा। एक चीज़ और किसी ने कहा कि ये स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रहे हैं, आप कहते हो ये मार्केट स्टेगनेट होने का खतरा है इकोनॉमी। तो जेरोम पावल ने कहा कि ये हमारा विषय तो नहीं है, मार्केट में रेट्स क्या रहते हैं, मार्केट के लेवल्स क्या होते हैं, पर मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगती, हायर लगती है। ये स्टेटमेंट आने के बाद अमेरिकन मार्केट तेजी से कट हुए। निफ्टी जो वहाँ का डो जोन्स है वो 150 पॉइंट ऊपर था, वो अल्टीमेट 450 पॉइंट नीचे आया, 300 पॉइंट के लगभग नीचे क्लोज किया। नेस्डैक भी टूटा। तो ये एक हो सकता है, इसका लिंगिंग इफेक्ट आज भी हो। पहले तो तेजी आई थी एकदम, इसलिए आई थी क्योंकि उन्होंने कहा था पिछली स्टेटमेंट में एक रेट कट तो कर दिया, 2 और कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट कुछ और तरह से है। एक चीज आपको क्लियर बता दे, इस वक्त जो स्टॉक्स के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड में स्टॉक मार्केट है, सोना है, चांदी है, क्रूड है, डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स हैं, क्रिप्टो है, ये सब चीजें अनरियलिस्टिक लेवल पे चल रही हैं, ऊपर या नीचे। ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। ये बड़े ऑपरेटर हैं, कहीं ना कहीं इन लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और पब्लिक जब बाई करती जाएगी हर गिरावट पे, जब तक उसका माल झड़वा नहीं लेंगे वो तेजी नहीं ला सकते। इसलिए जिस चीज में भी आप ट्रेड करें, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। यहाँ से गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट हिंदुस्तान की नहीं दुनिया में भी ये कहीं से पलट सकते हैं। थोड़ा संभल के आगे बढ़े, तेजी का आनंद लें, लेकिन जब पाछा पलटने लगे तो होशियार रहे। आपका ट्रेडिंग दिन शुभ हो। कमेंट्स में अपनी राय दें, और वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया करें। अभी कल आप लोगों ने सहयोग किया, सब्सक्रिप्शन 986 पहुंच गई है, इसको 1100 के पार ले जाना है 2-3 दिन में। आप लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।